हेलो फ्रेंड्स, चरौड़ी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे मिठाई की रेसिपी जिसे बनाने के लिए आपको ना ही घी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही दूध की और ना ही चाशनी की। बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकती है। आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सिंपल सी इस मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को आप किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं या अपने व्रत और उपवास में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल ये मिठाई की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी ये मिठाई की रेसिपी। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप इसे हमेशा बना सकते हैं। यहाँ तक कि ये अगर आप चीनी नहीं भी देंगे फिर भी आपको मीठी लगेगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सिंपल सी ये मिठाई की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे खरबूजे से मिठाई। इस सीज़न में खरबूजे बहुत ही मिलते हैं, तो ये मैंने ले ली है। इससे पहले हमें कट कर लेना है। तो इसे पहले 2 भागों में बांट लीजिए और इसके छिलके हमें निकाल लेने हैं। तो पहले इसे 2 भागों में काट लीजिए और इसके बीच में काफ़ी बीज होते हैं, उसे हमें निकाल लेने हैं। तो इससे पहले 2 भागों में बांट लीजिए और इसके बीज को हम निकाल लेंगे। बीज को निकालने के बाद इसके छिलके भी हमें निकाल लेने हैं। तो इसके बीज बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे निकाल दीजिए। इसका यूज़ हम नहीं करेंगे मिठाई बनाने में। तो इस तरीके से इसके बीज को निकाल दीजिए और थोड़ी सी टेस्ट भी कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे मिठास कितनी डालनी है इसमें, क्योंकि कोई खरबूज ज़्यादा मीठी होती है और कोई थोड़ी कम। तो इस तरीके से खरबूजे के बीज को निकाल दीजिए। दोनों ही साइड से हमें निकाल देने हैं और इसे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद इसके छिलके भी हमें निकाल देने हैं। तो दोनों ही साइड से निकाल दीजिए। मैंने पूरे एक खरबूजे की ये मिठाई बनाई है। तो इसे भी हटा लेते हैं पहले हम। अगर आपकी खरबूज ज़्यादा मीठी हो तो आप इसे बिना चीनी के या बिना किसी मिठास के भी बना सकते हैं। तो इसे भी निकाल दिया है मैंने। अब इसे बड़े टुकड़ों में कट करके इसके छिलके भी हमें निकाल देने हैं। इस स्टेज पे आप इसे चाहे तो एक बार वॉश भी कर लें ताकि इसकी गंदगियाँ जो है वो साफ़ हो जाए। तो इसे इस तरीके से पहले कट कर लीजिए और इसके छिलके भी हम निकाल लेंगे। तो इसे हम कट करके मिलते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे खरबूजे को छील लिया है। अच्छे से दोनों साइड से छील लीजिए इसे। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप एक बार इस खरबूजे को टेस्ट कर लीजिएगा ज़्यादा मीठी है या कम मीठी है, क्योंकि जब चीनी डालते हैं उस टाइम हमें अंदाज़ हो जाती है। तो इस तरीके से मिक्सर जार में हमें इसे छोटे टुकड़ों में काट के पीस लेना है। मगर आप पीस के अगर नहीं बनाना चाहते तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, मगर पीस के ये थोड़ी स्मूथ बन जाती है। तो मैं इसे पीस के बना रही हूँ, आप चाहे तो ग्रेट कर लें। प्रोसेस सेम भी रखेंगे तो ये बन जाएगी। तो इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट के हमें इसे पहले प्यूरी बना लेनी है। इसे पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी अपनी पानी होती है, इससे पीस जाती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और अब हम इसे पीस लेंगे। तो इसे पीस लेते हैं अब। तो ये देखिए, मैंने सारे खरबूजे को अच्छे से पीस लिया है। इस तरीके से पीस लीजिए। अब हमें लेना है मिक्सर जार। इसे ढक के रख देते हैं। फिर से हम लेंगे मिक्सर जार और इसमें हम कुछ डालेंगे काजू और बादाम। तो मैंने ली है लगभग 10 काजू और 10 बादाम और 2 इलायची। अगर आप फ्लेवर ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं इलायची, मगर मिठाई बना रहे हैं तो मिठाई में इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए डाल देती हूँ। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी हम पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने बना ली है काजू और बादाम की पाउडर। इस तरीके से आप बना लीजिए। इसका यूज़ हमें करना है। इसी के साथ हम ले लेंगे मिल्क पाउडर 1 कप जितना, और 1 कप ले लेंगे हम नारियल का पाउडर, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिठाई। तो चलिए अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम अपने पिसे हुए खरबूज को डालेंगे। तो इसे डाल दीजिए और गैस का आंच हमें मीडियम टू लो रखना है। हाई मत कीजिएगा वरना ये सतह पर बैठ के जल जाएगी। और इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। कम से कम हम 10 से 15 मिनट इसे पकाएंगे। तो गैस का आंच अभी मीडियम रख के इसे हम पकाएंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए पहले पका लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया है और 10 मिनट में ये देखिए थोड़ी काफ़ी कम हो गई है और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने आपको कहा था पहले ही चेक कर लेने के लिए आपकी खरबूज मीठी है या थोड़ी फीकी है, उस अनुसार ही हम चीनी डालेंगे। मेरी थोड़ी ज़्यादा मीठी है इसलिए मैं चीनी कम डालूंगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कम से कम 2 से 3 चम्मच चीनी।
अगर आपकी फीकी है तो 4 से 5 चम्मच डाल लें। मेरी मीठी वाली है इसलिए मैं 3 ही चम्मच डालती हूँ। अब इसे भी मिक्स कर देंगे। कम 10 मिनट और हम पका लेंगे इसे। गैस का आँच अब हम लो रखेंगे। गैस का आँच हमें लो मीडियम ही करना है, हाई बिल्कुल मत कीजिएगा वरना ये जलने लग जाएगी। इसे हमें बहुत ही धीमे धीमे पकाना है। तो बस 10 मिनट में ये बहुत कम हो गई है, ये जल्दी ही पक जाती है, ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, इसलिए गैस का आँच कम करके हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 10 मिनट और पका लिया है और 10 मिनट में ये इतनी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं और ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगे और इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। तो फूड कलर अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे जो हमने पाउडर बना के तैयार की है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को पहले हम डाल देंगे। यहाँ आप गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर दें। तो पहले हम काजू और बादाम के पाउडर को डाल देंगे जो हमने पीस करके रेडी कर लिया है। तो इसे भी डाल दीजिए अच्छे से और सभी चीज़ों को डालते भी जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो एक को डालिए और इसे मिक्स कर दीजिए और साथ ही हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे मिक्स करते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो अब हम अपने डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। सभी चीज़ों को हम डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें इसमें जा चुकी है। तो इन सभी चीज़ों को हमें तब तक पकाना है जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए, जिसके लिए आपको लगातार ही चलाते रहना है। अगर आप चलाना छोड़ेंगे तो ये सभी चीज़ें सरफेस पे बैठ जाएगी और जल जाएगी। तो आपको लगातार हिलाते हुए इसे पका लेने हैं। यहाँ आप गैस का फ्लेम भी लो ही रखिएगा, मीडियम या हाई नहीं करेंगे वरना चीज़ें जलने लग जाएगी क्योंकि ये थिक एक बैटर है। तो इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे पहले पका लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे 10 मिनट तक और भून लिया है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये बिल्कुल सूख भी चुकी है। देखिए एक जगह ये इकट्ठा होने लग गई है कढ़ाई में। तो ये बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। अब इसे हम निकाल कर एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। हमारी बर्फ़ी की मिश्रण जो है बिल्कुल तैयार है। अब एक प्लेट में हमें इसे निकाल के रख देना है और पहले ठंडा कर लेना है। मगर आप अगर इसे जमाना चाहते हैं और पेड़े के शेप में काटना चाहते हैं तो आप इसे एक बर्तन में जमा दीजिए। मगर मैं छोटे छोटे गोल बना के बनाऊंगी इसलिए मैं इसे पहले ठंडा कर लेती हूँ। मगर आप इसे जमा के बनाना चाहते हैं तो इसी वक्त आप इसे सेट कर लें। तो इसे मैं फैला देती हूँ पहले और ठंडा कर लूँगी। ये ठंडी हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। जब ठंडी हो जाए तभी हमें इसे मिक्स करना है। अब अपने हाथों से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े मिश्रण को इसे अपने हाथों पे रखते जाइए। आप जितनी भी साइज़ की बनाना चाहते हैं उस साइज़ की। और मैं इसे गोल बना रही हूँ तो अपने हाथों से मैं इसे गोल कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे सिलेंडर का भी शेप दे सकते हैं, लंबे लंबे रोल मिठाई भी बना सकते हैं, पेड़े भी बना सकते हैं, आपको जैसे भी पसंद हो। अब हम इसे करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट में अच्छे से कोट। ये करना ऑप्शनल है, बस लुक अच्छी सी आ जाएगी इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कर देना है और इसे अब एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से जितनी भी मिठाई बन सकती है हम बना लेंगे। तो ये एक और ले लेंगे और इसे भी सेम गोल कर लेंगे। तो ये देखिए कर लिया है गोल। अपने हाथों से ऐसे प्रेस कर दीजिए और फिर से हमें इसे डेसिकेटेड कोकोनट में कवर कर देना है। टेस्ट और लुक दोनों ही अच्छा आएगा इससे। इसी तरीके से सारी मिठाइयाँ पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे मिठाई को असेंबल कर लिया है अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ एक एक चेरी। अच्छी सी लुक आएगी बस इसलिए, अगर हो तो डाल दीजिए वरना ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक डाल देंगे। बड़ी अच्छी कलर आएगी, आपकी फेस्टिव लुक देगी ये मिठाई। चेरी को मैंने 2 भागों में बांट लिया है और इसे लगा देती हूँ। तो ये देखिए खरबूज की मिठाई तैयार हो गई है।
अब इसे बनने के बाद हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। वैसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। तो आधे घंटे हो गए हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी मिठाई है। इसे बनाने में ना ही हमें घी लगी है और ना ही दूध, ना ही हमने चाशनी बनाई है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद ना करें तो बिना चीनी के भी बना सकते हैं, क्योंकि खरबूजे जो है बहुत ही ज़्यादा खुद ही मीठी होती है। तो इस तरीके से आप खरबूजे की मिठाई बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपके फेस्टिवल में ये बहुत ही अच्छी लुक देगी, टेस्ट भी देगी। तो इस तरीके से आप इसे फलाहारी के रूप में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये फल की बनी हुई मिठाई है। ये रेसिपी दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताइएगा। इस सीज़न में खरबूजे काफ़ी मिलते हैं, तो आप भी ज़रूर इसे बनाइए और अपने फैमिली और मेहमानों को भी खिलाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये कैसी लगी है और आपने ट्राई की या नहीं। ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।